सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। नमन हमारा अरिहंतों को, जो जग के सब ताप मिटाते, जिनकी पावन चरण धूलि से पग पग पर तीरथ बन जाते। नमन हमारा सिद्ध प्रभु को, तोड़ चुके जो भव की कारा, जिनके निर्मल गुण चिंतन से कर्म नशे होवे उजियारा। नमन हमारा आचार्यों को, विश्व वंद जो आचरणों से सहज मुक्ति लिपटी रहती है, जिनके मंगल में चरणों से। नमन हमारा उपाध्यायों को, जो जग में निर्ग्रंथ कहाते, ज्ञानी ज्योति से तिमर मिटा के पथ भूलों को राह दिखाते। नमन हमारा साधु जनों को, जो परहित के हैं अवतारी, कोटि जनों के लिए बनी है जिनकी पावन निधियां सारी। पांच नमन ये पुण्य विधायक, इनसे होता पाप शमन है। सभी मंगलों में मंगल में यही प्रथम मंगलाचरण है। सभी मंगलों में मंगल में यही प्रथम मंगलाचरण है। यही प्रथम मंगलाचरण। अब उधर आना बंद। हमारे बीच में आज वैशाली जी आने वाली हैं। अभी वो ज्वाइन नहीं किए हैं। तब तक हम भक्तामल के श्लोक का जाप ले लेते हैं। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामल रचयिता आचार्य मान तुम जी की जय जय जय। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगान्ता, वालम्बलं भवजले पतताञ्जनानम्। यह संस्तुत सकलवाण्मय तत्त्वबोधा, दुद्बुद्ध बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथे, स्तुते जगत्त्रय चित्त हरेरुदारे, स्तुषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विनापि विबुधाजित पादपीठ, स्तोतुं समुद्यतमतिव्रत तत्र पोहम्। बालं विहाय जलसंचितमिन्दुबिम्ब, मन्ये क ईक्षति जन्हा सहसाग्रहीतुम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा, त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलामम्।
यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम चारु कलिका निकरे हेतु मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधयापि तव प्रभाव चैतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलधुतिमुपैति ननोद बिन्दु दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरदुतिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं जलनिधिरसेतुं कयेच्छे सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रागुणस्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसृताश्व जगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चर्यतो यथेष्टम् नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसायुग पञ्चगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यान्तिशाहि महिमासि मानीन्द्रलोके किं सर्वरेषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु समस्युनाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि लोके आर्यक्रिय जलधरे नम्रे मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोष्यमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवन्तरेऽपि बुद्धत्वमेव विबुधाजित बुद्धिबोधा तव शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विघे विघाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् तुभ्यं नमः तुभ्यं नमस्ते हराय नाथ तुभ्यं नमः तुभ्यं नमः जगत परमे स्वाति जी आप म्यूट करिए। स्वाति जी आप म्यूट हो गए। स्वाति जी म्यूट। उच्चैर शोक तरु संचित मन्मयोखा मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तम्
स्पष्टोल सत्य किरणमस्त तमोवितानम् बिम्बं रविरिव पयोदर पार्श्ववर्ती कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम् विभाजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्यच्च शांक सुचि निर्झर वारिधारा मुस्तस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकोभम् स्रोतस्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्तामय रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पान् धत्ते जनो य इह कंठ गताम्रजसम् तं मानतुङ्गमविशासुमल्पेति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमविशासुमल्पेति लक्ष्मी। जय बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज हमारे बीच में वैशाली दीदी आई हैं। वो बहुत अच्छी हीलर है और हम लोग सब उनसे परिचित होंगे। मंजू दीदी की, चारू दीदी की चहेती वैशाली दीदी। ऐसा कुछ नहीं है दीदी। थैंक यू सो मच दीदी, आज आप हमारे छोटे से रिक्वेस्ट पे सेशन में आए और आना ही आपका था बहुत मुझे। बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मधु दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, मधु शाह दीदी से, कि वो वैशाली दीदी का स्वागत करे। जरूर जरूर। वैशाली जी, जय जिनेन्द्र। सभी जय को जय जिनेन्द्र दीदी। जिनेन्द्र। आपका ये मुंबई हीलिंग सेंटर में स्वागत है। आदि प्रभु के आशीर्वाद से भक्ता अमर की महिमा लेकर आज मैं करती हूँ तिलक और माला से आपका स्वागत, आपका स्वागत। आप आए सुमन खिले और अपनी इस सेशन को 4 चांद लग गए, अपनी इस सेशन को 4 चांद लग गए। जय जिनेन्द्र। वैशाली जी, आपका स्वागत है। आइए आप। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी इतने बड़े शब्द कह दी, इस लायक नहीं हुए बस। अरे नहीं, ऐसी क्या बात करते हो आप। बस आप लोगों का आशीर्वाद है जो मैं इस जगह पर पहुंच के आपको हीलिंग देने के लिए आ गई हूँ दीदी, और कुछ नहीं। आइए दीदी, आपको सुनने के लिए, आज मेडिटेशन करने के लिए हम सब उत्सुक है। तो आप आगे, आप शुरू करें। जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जूम मीटिंग पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को मेरा तहे दिल से वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। इसी भावना के साथ मैं अपना आगे का सेशन शुरू करती हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण से। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि रोषणाय, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहुनं,
मंगलम। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में मेरा त्रिकाल नमन करते हुए नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आचार्य मांग तुंगा जी के चरणों में त्रिकाल नमन करते हुए नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मेरे गुरुवर श्री आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज जो अभी कुंडलपुर में विराजमान है, उनके चरणों में मैं त्रिकाल नमन करते हुए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे माता पिता और गुरुजनों के चरणों में मैं त्रिकाल नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य अलौकिक ऊर्जा ने जो मुझ में ऊर्जा उजान्वित की है, ये सारी ऊर्जाएं में जूम मीटिंग पर जितने भी लोग उपस्थित हो, उन सारे लोगों तक इस ऊर्जा का मैं संचार कर सकूं, ऐसे मैं आदिनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और इसी के साथ आप सभी लोग अपने सारे दर्द, सारी तकलीफें, जितनी भी आपको तकलीफें हुए, सारे आप अपने आदिनाथ भगवान के चरणों में सारे दुख दर्द अपने समर्पित कर दीजिए। और इसी भावना के साथ आप बैठिए कि मैंने अपने सारे दर्द, सारी तकलीफें आदिनाथ भगवान के चरणों में मैंने समर्पित कर दी है और मैं पूर्ण रूप से अभी स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। और इसी भावना के साथ आप बैठिए, दोनों हाथों को आप घुटने पर रख दीजिए और अपने मन ही मन जितने ही श्लोकों की मैं ऊर्जा की हीलिंग दूंगी, आप पूरे लोग महसूस करिए एक एक श्लोक की ऊर्जा की हीलिंग। पूर्ण अंदर से, अपने अंदर आत्मा से, अंतर आत्मा से महसूस करिए कि एक एक श्लोक में जो उच्चारण हो रहा है, जो रिद्धि मंत्र पढ़े जा रहे हैं, वो सारे श्लोकों की हीलिंग हम तक पहुंचे और हम सर्वजन स्वस्थ हो, सुखी हो, ऐसे ही हम आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसी भावना के साथ भक्तामर प्रणत मूलि मणि प्रभाना मुद्योदकन्दलित पापतमो विताड़म् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं, नमो जिनाणं, राम ह्रीं ह्रूं रः अस्याउषा अप्रतिचक्रे फट् विचिक्राय ज्रूं ज्रूं नमः स्वाहा। ॐ राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमो नमः स्वाहा। इस श्लोक में बताया गया है, भक्ति में नम्रीभूत देवों के मुकुटमणियों की शोभा बढ़ाने वाले, पाप रूप अंधकार को हरने वाले तथा भवसागर में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले, हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में मैं भली भांति सहित भाव सहित नमस्कार करती हूँ। सर्वजन आदिनाथ भगवान के चरणों में सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं और इसी के साथ आपके शरीर में से सारी निगेटिविटी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। जिन किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, वो भी पूर्ण रूप से नष्ट होती है। परिवार में, घर दुकान में जो विघ्न हमेशा परेशान करते हैं, उन्हें भी इस श्लोक के पठन द्वारा दूर किया जाता है। ये जो श्लोक है, ये सर्व उपद्रव नाशक श्लोक है और घर की जितनी भी नकारात्मकता है उसको नष्ट करने के लिए इस श्लोक का पठन करते हैं। उसी प्रकार यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्वबोधा
दुर्बोध बुद्धि पटु भी सुर लोकनाथे स्तोत्रे जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे तुषे किला हम अपितम प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणम् ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः स्वाहा। इस श्लोक में बताया गया है समग्र द्वादशांग के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसे देवों द्वारा तीन लोक के जीवों को आनंदित करने वाले स्तोत्रों के द्वारा जो स्तुति किए गए हैं, उन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगी। इसमें इसका वर्णन इस प्रकार दिया गया है। और इस श्लोक के पठन द्वारा अगर किसी को अर्धशीर्ष मतलब आधे सिर दुखने की जो प्रॉब्लम होती है, वो इस श्लोक के पठन द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट होता है। यह श्लोक जो है सर्व उपद्रव नाशक श्लोक है और शुगर से संबंधित समस्या भी इस श्लोक के पठन द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हे आदिनाथ भगवान, मैं तो आपकी भक्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ भगवान, मुझ में तो कोई बुद्धि नहीं है, पर आपकी मुझे स्तुति करने के लिए मैं हमेशा भगवान तत्पर रहता हूँ। इस श्लोक का जो उच्चारण है, कहा जाता है कि इस श्लोक के पठन द्वारा जिस किसी की बंद बुद्धि हो, इस श्लोक का पठन अगर हम कंटिन्यू करते रहे तो जिसकी भी बुद्धि कम हो, वो तीव्र गति से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए कहा जाता है अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधुरं विरोति तच्चामृतचारु कलिका निकरैक हेतु ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। हे जिनेन्द्र देव, मैं तो अल्प ज्ञानी विद्वानों के द्वारा अभी तो हंसी का पात्र बनूंगा, फिर भी आपके भक्ति में मुझे वाचाल कर रही है। वैसे बसंत ऋतु में आम्र मंजरी कोयल को कुहुक कुहुक देने के लिए स्वयं प्रेरित करती है। इसलिए कहा जाता है कि आदिनाथ भगवान, मैं तो अल्पज्ञानी हूँ, पर आपकी स्तुति करने के लिए मैं हर समय तत्पर रहता हूँ। मेरे रोम रोम से हर टाइम बस भगवान की स्तुति करने के लिए हमेशा मैं तत्पर रहती हूँ, तत्पर रहती हूँ। और इस श्लोक के पठन द्वारा सरस्वती विधायक, ये जो श्लोक है सरस्वती विधायक श्लोक है और इससे स्मरण शक्ति भी बहुत तेजी से बढ़ती है। और छठवें श्लोक के जो जाप नामक, अगर कोई नमक का त्याग करके 6 माह तक सुबह से शाम इस श्लोक का पठन करेगी तो उसकी बुद्धि और स्ट्रांग हो जाती है और बिछड़े स्वजन भी इससे मिल जाते हैं।
छठवें, 8वें और 45 नंबर के श्लोक अगर हम कॉम्बो करके पढ़ते हैं तो लकवे जैसी बीमारी भी इस श्लोक के पठन द्वारा ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है। उसी प्रकार हे आदिनाथ भगवान, मैं 17वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी, जो कि पेट से संबंधित जितनी भी समस्या है वो इस श्लोक के पठन द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नास्तं कदाचिदुपयास्ति न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधैरोधैर्निरुद्धे महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमा सिमुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं हरं नमो अट्ठांग महानिमित्तानं कुशलानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ नम्योने अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ां जट पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें बताया गया है, हे मुनिनाथ, आप केतु से रोके नहीं जाते, बादलों से ढके नहीं जाते, और आप अपने केवल ज्ञान प्रभा से तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित करते हो। सच है, आप तो सूरज से भी बढ़कर हो। हे आदिनाथ भगवान, इसमें बताया गया कि आप सूरज से भी बढ़कर हो। मतलब बोला जाता है कि केतु से रोके जाते और बादलों से ढके नहीं जाते। आप अपने केवल प्रभा के तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित करते हो। तो भगवान आदिनाथ भगवान के इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि आप केतु से कभी रुके नहीं जाते हो, और जैसे कहा जाता है कि तीनों लोकों में एक साथ जिसे प्रकाशित करते हो, तो सूरज से भी कोई, मतलब सूरज से बढ़कर कोई भी नहीं है। इस श्लोक में ऐसा बताया गया है कि जितने भी पेट से संबंधित जो भी समस्या होती है, किसी को शुगर की समस्या है, किसी को किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, सर्व रूप से इस श्लोक के पठन द्वारा ठीक होता है। छोटे बड़े सभी नाभि से संबंधित, नाभि के पास वाले जैसे किडनी है, आते हैं लीवर है, पाचन संबंधित जो भी क्रिया है, और गॉल ब्लैडर से भी जितनी संबंधित साइटिका है, मासिक चक्र संबंधी आदि सभी प्रकार के पेट के रोगों से मुक्ति होती है। और आलस को भी ये नाश करता है, ज्ञान की वृद्धि करता है। इस श्लोक के पठन द्वारा सारी समस्याएं नष्ट हो जाती, पेट की सारी समस्याएं नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हम चलते हैं 21वें नंबर के श्लोक पर, जो कि है परिवार से संबंधित। परिवार में मित्रता, पारिवारिक सामंजस्य बढ़ाने के लिए इस श्लोक का पठन किया जाता है। और कहा जाता है, जिन किसी के घरों में जिन किसी के घरों में दोष हो, दोष निवारक के लिए भी इस श्लोक का पठन करते हैं, और सुख फलदायी होता है, सौभाग्य प्रदायन होता है। और पारिवारिक सुलह के लिए अगर बच्चे जिद करते, उसके लिए भी इस श्लोक का पठन किया जाता है। इस श्लोक के पठन द्वारा सारी समस्या आपकी नष्ट हो जाएंगी, घर परिवार से संबंधित सारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी। मन्निवरं हरिहरादय इव द्रष्टा द्रष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कशिन्मनो हरितनाथ भवान्तरेऽपि ॐ ह्रीं अर्हं नमो पन्नसंनाणम्
ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः स्वाहा। हे भगवान, भला हुआ जो कि मैंने पहले अहितकारी देवों को देख लिया, बाद में परम हितकारी वितराग देव आपको देखकर मेरा मन आप में ही लीन हो संतोष को प्राप्त हो गया। अब तो कभी भी कहीं भी मेरा चित्त नहीं जाएगा, अर्थात जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ आत्म कल्याणी दर्शन है। अगर मैंने भगवान को एक बार ताक लिया तो मेरा भगवान के ऊपर से नजरें कहीं दूसरी ओर नहीं जाएंगे। बस मैं अपने भगवान के तरफ इसी तरह तक लगाते हुए देखते हुए अपना सारा जीवन इसी तरह व्यतीत कर लूं, ऐसे ही इस श्लोक में बताया गया है। उसी प्रकार चलते हैं 28वें नंबर के श्लोक पे, जहाँ आदिनाथ भगवान कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना करते हैं और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जैसे अपनी साधना करते हैं और इस कल्प वृक्ष की एक एक जड़ जैसे जैसे मजबूत होती है, वैसे ही आप सभी लोग महसूस करिए कि हम आदिनाथ भगवान के पीछे कल्प वृक्ष बनकर खड़े हैं। और जैसे ही सूरज की ये तेज किरणें इस वृक्ष पर पड़ती है तो हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां होती है। जैसे ही सूरज की तेज किरणें पड़ती है तो हमारे शरीर की एक एक नस नाड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत होती है कि आप उसका एहसास कर सकते हो। आप सभी लोग महसूस करिए कि हम आदिनाथ भगवान के पीछे कल्प वृक्ष बनकर खड़े हैं और जैसे ही इस वृक्ष पर सूरज की तेज किरणें होते हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर में सारी नाड़ियां, सारी हड्डियां इतनी मजबूत होती है। महसूस करिए इस श्लोक, जैसे जैसे मैं श्लोक पढ़ूंगी वैसे वैसे आप महसूस करना कि हमारे शरीर पर इस सूरज की तेज किरणें पड़ रही है। साक्षात्कार आपको आशीर्वाद के रूप में आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा। जैसे ही सूरज की तेज किरणें पड़ती है तो आपका शरीर एकदम स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाता है। उच्चैर शोक तरुशंसित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलस्तकिरणमस्तमोविताणम् बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं ह्रीं नमो महातवाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभे जृंभे मोहे मोहे सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। हे भगवान, उच्चैर शोक मतलब कहा जाता है उच्च अशोक वृक्ष की छांव तले विराजमान, अपनी उज्जवल रूप की रश्मियों के ऊपर की ओर फैलता हुआ आपका परमोदारिक तन अत्यंत शोभायान हो। ऐसा लग रहा है मानो बादलों के समीप चमकता हुआ सूर्य मंडल ही हो। कहा जाता है ना, जैसे सूरज की किरणें भगवान के ऊपर पड़ती है तो आभा मंडल जो चमकता है तो उसकी सूर्य की जो किरणें होती है वो चमचमाते हुए सूर्य मंडल जैसी दिखती है। और इस श्लोक में बीजाक्षर का जो हम बीजाक्षर जोड़ दे
तो हमारे शरीर को तो और ताकत प्रदान हो जाती है। इसका बीजाक्षर इस प्रकार है, बम ओम बम। बम ओम बम। बम ओम बम। यह श्लोक जो होता है यश प्राप्ति के लिए होता है, कुष्ठ रोग निवारक, सौभाग्य प्रदायक, हिप जॉइंट हो या बोन्स और मसल से संबंधित जितनी भी समस्या हो, पूर्ण रूप से इस श्लोक के पठन द्वारा नष्ट होकर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करता है, स्वस्थ करता है। चलिए चलते हैं आदिनाथ भगवान के दरबार में, जहाँ आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान है। महसूस करिए, आप सभी लोग चलिए आदिनाथ भगवान के समीप कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर आदिनाथ भगवान विराजमान है। इस श्लोक में पुष्प वृष्टि का वर्णन किया, तो आप सभी लोग महसूस करिए कि वहाँ आदिनाथ भगवान विराजमान है और आदिनाथ भगवान के ऊपर जैसे ही पुष्प वृष्टि होती, पारिजात बोलो, हर इसकी पुष्प वृष्टि होती है, तो जैसे ही पुष्प वृष्टि होते हुए हमारे जैसे पुष्प वृष्टि होती है और आदिनाथ भगवान के ससाना चक्र से होते हुए धीरे धीरे उनके पैर से जैसे ही पुष्प हमारे मस्तक पर गिरते हुए धीरे से हमारे नासिका से टकराते हैं, तो हमारे नासिका में जो सुगंध मंद मधुर जो सुगंध कहा जाता है वो अपने नासिका में जाती है। तो हमारे नासिका द्वारा पूर्ण रूप से जैसे सुगंध अंदर जाती है, तो पूर्ण रूप से शरीर में से सारे तकलीफें, सारा बुखार, सारा दर्द पूर्ण रूप से नष्ट होता है। आप सभी लोग आदिनाथ भगवान के दरबार में पहुंच चुके हो, जहाँ आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान है। उनकी चारों ओर बर्फ ही बर्फ। महसूस करिए आप सभी लोग वहां उपस्थित हो आदिनाथ भगवान के दरबार में, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ है। वहां पर सारे इंद्रगण, देवगण पूर्ण श्रद्धा भक्ति से वहां आदिनाथ भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। महसूस करिए आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान है। वहां पर सारे इंद्रगण, देवगण जब चमर ढुराते हैं, तो चमर ढुराते हुए जैसे हम चमर ढुराते, तो एक ठंडी हवा जैसे महसूस होते, जैसे चमर ढुरता है तो ऐसा महसूस होता है कि मानो ठंडी हवाएं चल रही है। और वो ठंडी हवाएं आप महसूस करिए, चमर जैसे ही ढुरता है तो ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर से टच होते हुए निकलता है। देखिए वहां आभा मंडल की किरणें, तेज किरणें विसाहा से हमारे ऊपर आ रही है। आदिनाथ भगवान के पीछे आभा मंडल बना हुआ, उस आभा मंडल की किरणें हमारे ऊपर आ रही है। महसूस करिए सभी जन, महसूस करिए। हे आदिनाथ भगवान, आप तो कैलाश पर्वत पर विराजमान है। सारे भक्तगण, इंद्रगण, देवगण पूरी श्रद्धा भक्ति से आपका अभिषेक करने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपनी उंजली बना लीजिए, ताकि आपको इस उंजली में आदिनाथ भगवान का गंध तक प्राप्त हो। सभी हृदय से अपने सभी लोग अपने हृदय से आदिनाथ भगवान का स्मरण कीजिए, तो आपको साक्षात्कार आदिनाथ भगवान का अभिषेक वहां दिखेगा। देखिए आदिनाथ भगवान का वहां महामस्तक का अभिषेक हो रहा है। जैसे जैसे जलधारा की बूंद आदिनाथ भगवान के मस्तक से होते हुए धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे वो जलधारा की बूंद होते हुए उनके मस्तक से बहते हुए धीरे धीरे पूर्ण शरीर से होते हुए, जैसे ही उनके दाएं पैर के अंगूठे से वो जलधारा की बूंद हमारे उंगली में आकर गिरती है, तो हमें गंधोदक के रूप में प्राप्त होती है। ये गंधोदक कोई साधारण गंधोदक नहीं है, यह आदिनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक का गंधोदक है। जैसे कि आदिनाथ भगवान के चरणों से होते हुए हमारी इस अंजलि में आया है। जैसे ही अंजलि में आता है,
महसूस करिए, ऐसा लग रहा है कि पूर्ण शरीर में एक गंधोदक की बौछार हो रही है। एक शावर की तरह पूर्ण रूप से वहां से जलधारा की बूंदें गिर रही है और आपके मस्तक पे पूर्ण शरीर, पूरा शरीर आपका गीला हो रहा है इस गंधोदक के द्वारा। आपकी उंजली में भी जैसे गंधोदक आ जाता है तो पूरी उंजली भर चुकी है, समा नहीं पा रहे, आप खुशी से समाहित हो रहे हो कि मेरे इस उंजली में आदिनाथ भगवान का गंधोदक हमें प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो चुका। और जैसे ही ये गंधोदक हम हमारे सहस्त्राना चक्र पर धारण करते हैं तो शरीर में से सारे कष्ट, सारा बुखार, सारी तकलीफें पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती। महसूस करिए गंधोदक आपके शरीर में धीरे धीरे, अगर हमने सहस्राना चक्र पर गंधोदक रख दिया तो पूर्ण शरीर में धीरे धीरे वो विलीन हो जाता है। महसूस करिए जहां जहां आपका दर्द है उस दर्द की जगह पूर्ण रूप से गंधोदक पूरे फैल रहा है और आपके शरीर से सारा दर्द पूर्ण रूप से नष्ट हो रहा है। महसूस करिए मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कांदे कुसुमोत्कर वृष्टि रुधा गंधोद बिंदु शुभ मंदमरु प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततीर्वा। आप सभी लोग इस गंधोदक के द्वारा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। हे आदिनाथ भगवान, आपने आपका आशीर्वाद इन सभी के ऊपर इसी तरह बरसाते रहो भगवान, और इन सब लोगों को आप स्वस्थ करो, सभी को सुखी करो। सभी स्वस्थ है, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम ह्रीं हरं नमो आवो सही पत्ताहम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। उसी प्रकार हमने गंधोदक तो धारण कर लिया है, अब हम गुरु के चरणों की रज भी अपने मस्तक पर लगा ले तो हमारे शरीर से सारे असाध्य रोग, किसी भी प्रकार का रोग वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ये 45वें नंबर का श्लोक जो है, सर्व राजा, सभी राजाओं का मतलब सभी मंत्रों का राजा कहा जाता है। और इस श्लोक के पठन द्वारा किडनी से संबंधित या कैंसर से संबंधित कोई भी असाध्य रोग हो ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमें जलोदर मतलब गुरु के चरणों की रज हम जैसे ही अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं तो शरीर से सारे रोग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भारी भूगना सुचां दशामुपगता श्रुति जीविताशा धत्वाद पंकज रजोमृत तिक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते शूद्रोपद्र शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशणं
शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमो नमः। हे नाथ, हे नाथ, आपके चरण कमल धूलि को लगाने से महाभयंकर जलोधर आदि रोग भी दूर हो जाते हैं तथा शरीर कामदेव के समान सुंदर दिखाई देने लगता है। बोला जाता है कि अगर गुरु के चरणों की रज हमारे अगर मस्तक पर लगा लिए तो हम अगर महसूस करें कि हम बहुत सुंदर, तो सुंदर दिखाई देते हैं और महसूस भी होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरे शरीर से सारे असाध्य रोग पूर्ण रूप से नष्ट होकर मैं निहार रही हूँ। मतलब गुरु के चरणों की रज जैसे ही मैं अपने आप पे धारण कर ली तो मैं पूर्ण रूप से एक सुंदरता के रूप में दिखाई देने लगती हूँ। यही भगवान आपका इसी श्लोक के द्वारा ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि इस श्लोक के पठन द्वारा कितने असाध्य रोग है। कैंसर जैसे पेशेंट भी ठीक हो चुके हैं। मेरा खुद एक पेशेंट है ललितपुर का, वो खुद ठीक हो चुका है। श्लोक की हीलिंग लेके डॉक्टर ने उससे कहा था मात्र आप 2 महीने जगोगे, पर आज उसको 2 साल हो गए, अभी भी वो जीवित है और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं और हमेशा वो मुझसे हीलिंग लेते रहते हैं और अपने कार्य में रत रहते हैं। आप भी इस श्लोक का पठन इसी तरह मन से करिए तो आपके शरीर से सारे असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। चलिए चलते हैं, अभी तक तो अपन ने पूरे श्लोकों की हीलिंग लिए। अब 48वें श्लोकों की हीलिंग। 48वें श्लोक, पूरे 48 जितने भी श्लोक है अगर हम अपने कंठ में अगर धारण करते हैं तो आपको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, आचार्य मंगतुंगाचार्य कहते हैं ये 48 श्लोकों की माला अगर हम अपने कंठ में अगर धारण कर लेते हैं तो हमारे सारे जितनी भी विपत्तियां है, जितनी भी परेशानियां पूर्ण रूप से नष्ट होते हैं। हे जिनेन्द्र देव, मेरे द्वारा रचाई गई इस स्तुति रूपी माला को जो भी भक्तजन अपने कंठ में धारण कर लेता है, निरंतर पाठ करता है, वह जगत के उच्च सम्मान को प्राप्त कर स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। तो आप सभी लोग के 48 श्लोकों की माला अपने कंठ में यूं ही धारण करते रहिए तो आपको स्वयं मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी और स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। स्तोत्रं सृजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो यः कण्ठगतामजस्रम् तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं हरं नमः सर्वसाहुणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो महतिवरं वर्धमानं बुद्धिरिसिनम् ओम राम ह्रीं ह्रूं रः अस्या उषा ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मी प्राप्तभ्यो नमो नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, मेरे श्लोक पठन द्वारा अगर मेरी रिद्धि मंत्र पठन द्वारा मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हो तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करना भगवान। शास्त्र पठन मेरे द्वारा यदि जो कहे प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरे इस
मुझे केवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा। वंदन करने वाले मुझको मिले पिता तेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म स्थिति मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। हे आदिनाथ भगवान, जूम मीटिंग पर जितने भी लोग उपस्थित हुए उन सारे लोगों तक इन सारे श्लोकों की ऊर्जा पहुंच चुकी है। आप सभी लोग पूर्ण रूप से ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो चुके हो। आप सभी का मंगल हो, आपका सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ हो, आप सभी सुखी हो। ऐसे मैं आदिनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हे आदिनाथ भगवान, जूम मीटिंग पर जितने भी लोग उपस्थित हो पूर्ण रूप से सभी लोगों तक इस श्लोकों की हीलिंग पहुंच चुकी है। और सारे लोग अब अपने दोनों हाथों का घर्षण करिए, क्योंकि सारी ऊर्जा की हीलिंग पूर्ण ऊर्जा आपके दोनों हाथों में पहुंच चुकी है। अब दोनों हाथों को आप रब करिए, धीरे धीरे रब करिए और अपने सर्वप्रथम अपने आंखों पर रखिए और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने दोनों आंखों को खोलिए और इस सारे ऊर्जा का संचार फिर से एक बार अपने दोनों हाथों को रब करते हुए पूर्ण बॉडी पर लगाइए और महसूस करिए कि हम पूर्ण रूप से इस ऊर्जा के इस श्लोकों की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर पूर्ण रूप से हील हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप अपने नेत्र खोलिए। सभी से उत्तम क्षमा भाव, सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जी कमल जी। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन, बहुत ही अद्भुत। थैंक यू सो मच वैशाली धन्यवाद जी। दीदी, जय धन्यवाद जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। वैशाली जी बहुत सुंदर भक्ति करी आपने। बहुत मेडिटेशन बहुत बहुत खूब, सुंदर कराया। बहुत खूब, बहुत खूब। आज हमारे बीच में अंजलि दीदी भी हैं। अंजलि जी तो हमारी गुरु है भैया, इन्हीं से तो हम सब कुछ सीखे। जय जिनेन्द्र अंजलि दीदी। केंद्र का सबसे पहला द्वार हमारा यहीं से खुला है और अंजलि जी द्वारा ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं का बिल्कुल अंजलि दीदी, आपका स्वागत है आज हमारे सेशन में भी। आज आपको पाके धन्य हो गया हमारा सेशन भी। प्लीज ऐसे बिल्कुल भी मत बोलिए। सबसे पहले सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और मैं तो कमल भैया का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि वो एक ऐसे जौहरी हैं कि जो बहुत अच्छे अच्छे चमकदार हीरो को तराश लेते हैं और उनको जैसे कहते हैं ना कि उसने अंगूठी में जड़ दिया है हीरे को। वैसे हीरे की वैल्यू नहीं होती जब तक वो अंगूठी में या नेकलेस में नहीं जड़ा जाता। तो वो कमल जी ने एक वैशाली जी नाम का जो हमारे पास बहुत कीमती हीरा है उसको एक अंगूठी में जड़ा है और जो सब लोग उनकी एक पहचान बन रही है इस तरीके से। तो ये कमल भैया का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने अपने सेशन में वैशाली जी को बुलाया। और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वैशाली जी इतनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही हैं और प्रभु से यही प्रार्थना है कि बस वो इसी तरह आगे बढ़ती जाएं और अपनी हीलिंग के द्वारा प्रभु की ऊर्जा से सभी को ऊर्जान्वित करें, जिससे कि जो भी उनसे हीलिंग लेता है वो सभी बहुत ही स्वस्थता को, मानसिक और शारीरिक स्वस्थता को प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। वैशाली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी हीलिंग आपने दी और बहुत बहुत मुबारकबाद भी आपको। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो अपना आशीर्वाद हमेशा आप पे बनाए रखे।
जी दीदी, आपका आशीर्वाद भी रहने दीजिए हम क्यों हमारे ऊपर से। कमल स्वाति भैया, जी, स्वाति जी, एकता जी भी जी। आए हैं। एकता जी भी प्लीज हमारे कुछ बोलिए। एकता हाँ जी, जी आप वीडियो दीदी। ऑन करो। वीडियो तो ऑन है ना। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र सभी को। जय बहुत जिनेंद्र। अच्छी हीलिंग दी है हमारी वैशाली जी ने और जी। बहुत अच्छा लगा। आप सभी को देखकर भी बहुत अच्छा लगा। मधु दीदी, आपसे तो परिचय है मेरा बहुत पुराना। आप बहुत इंकरेज करते हैं हम लोगों को, बहुत सारी चीजें बोलते हो और सपोर्ट है अंजलि दीदी का सभी को। कुम्मी आंटी जो है वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत समझती हैं तो सब लोगों को। और हर सेशन में रहती है कुम्भी आंटी, हाँ, सबसे बड़ी बिल्कुल बात। बिल्कुल। तो कुम्मी हाँ, आंटी का भी बहुत सपोर्ट रहता है, बहुत इंकरेज करते हैं वो हम लोगों को। अभी हम कुम्मी लोग आंटी, आप क्या बोलना चाहेंगे आज की बहुत सेशन बढ़िया में? करवाया, बहुत रियली मतलब अभी तक भी आंखें नहीं खुल रही हैं, इतना बढ़िया मेडिटेशन था और इतनी बढ़िया हीलिंग थी। बस ये लोग खूब फ्लरिश हो रहे हैं। और मैं अभी अंजलि जी के सेशन से आप लोगों के सेशन में आई थी, वहां पे भी आनंद भैया थे और वैशाली जी ने वहां भी हीलिंग दी, तो आई हैड अ डबल डोज टुडे। दीदी आप एक्सेप्ट और करते ये हो, डोज हमारी तो healing हमेशा सबसे अच्छी बड़ी बात रहती है। हमारे लिए वही है। हीलिंग ग्रहण कर बहुत रहे हो बढ़िया, आप। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज हमको भी सौभाग्य मिला, वैशाली दीदी की हीलिंग सबने प्राप्त करी। अगर किसी का कोई अनुभव है जिसने आज फील किया हो हीलिंग के दौरान, तो वो हैंड रेज करके हमसे शेयर कर सकता है। अगर किसी को कोई तकलीफ हो और किसी को कुछ अनुभव रहा हो ड्यूरिंग द सेशन, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्रमीला आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? स्पॉटलाइट कर दीजिए दीदी उनको। ठीक है, आज बहुत ठीक है, थोड़ी खांसी है। ओके। सभी को जय जिनेंद्र। जय तो शाइनिंग कर रही हैं, बहुत स्माइल दे रही हैं, शाइन कर रही हैं। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप स्माइल दे रही हैं और शाइन कर रही हैं। हाँ, वो चेहरे पे अपना भी आ जाता है ठीक होते हैं तो। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। वैशाली जी बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने। धन्यवाद दीदी। जी अंजलि जी। स्वाति जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जी। मेरे सभी से मेरा परिचय है यहाँ पे, आपसे आज पहली बार हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही हैं और जी, आप सबका आशीर्वाद है। मधु दीदी का आशीर्वाद, कुम्मी आंटी का आशीर्वाद सभी के साथ हमेशा है। सभी को इनकरेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं, इससे बहुत बहुत अच्छा लगता है इन सब चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल। आप और लोग तो गुरु लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग बड़े तो इस लोग join लायक ही करते हैं। और आप लोग सब ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो भैया, एनर्जी कमल सर्कल भैया ने बनता अपने है को तो बुलाया सबके तो लिए कहाँ अच्छा चले होता है। गए? कमल भैया कहाँ चले गए? एक्चुअली आज कमल भैया को बहुत कुछ अर्जेंट काम आ गया था, कहीं पे जाना पड़ा उन्हें, जो कि वो अवॉइड नहीं कर पा रहे थे। और हम आपकी हीलिंग से वंचित नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मतलब वो हमने पहले डिस्क्लोज नहीं किया कि आज कमल भैया नहीं रहेंगे सेशन में, मैं बिकॉज उन्हीं को बोल रही कब से। मोटिवेट नहीं होते हैं और फिर वो भाव नहीं बनते हैं कि वो कमल भैया तो हमारे ना एक सूरज है हमारे ग्रुप का, तो वो चमकता है तो सबको रोशनी मिलती है, तो सबको एनर्जी मिलती है। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन आज ही इज नॉट देयर, उनको कहीं जाना पड़ा जो वो अवॉइड नहीं कर स्वाति पाए। स्वाति जी, एक बात और कहना चाहूंगी जी। कि हम सब आदरणीय मंजू दीदी के वृक्ष की छांव तले पनप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। नए नए इस ग्लोबल के अंदर नए नए फूल खिल रहे हैं जो अपनी खुशबू से सभी को महका रहे हैं। तो मेरी आशा ऐसा है कि हम सब मिलके सच और इस ग्लोबल को, मंजू दीदी के नाम को आगे बढ़ाएं, भक्तांबर जी की ऊर्जा जन जन तक पहुंचाए। ऐसा मेरी बिल्कुल भावना है कि सब मिलके इस काम में आगे रहें। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, और हम सब कोशिश करेंगे कि दीदी के सपनों को पूरा कर सके, जितना हम योगदान कर सकते हैं हम करें। और
सब जने आपने जो कहा है कि इस भक्तामर ग्लोबल ग्रुप को आगे बढ़ाएं, जी तो बिल्कुल। जन जन तक, इवन यही नहीं कि सिर्फ दिगम जैनी लोगों के अंदर ये रहे, और भी जने, काफी जने इससे अब काफी लोगों को, और भी जनों को पता चल रहा है कि भक्तामर क्या होता है, जी इससे जी हीलिंग होती है, एनर्जी मिलती है, ठीक होते हैं लोग। तो आप काफी और भी जने जो जैन नहीं है वो भी ग्रुप से जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, जो हमारे धर्म की इतनी प्रभावना हो रही है। और मंजू दीदी का तो वो हमारे लिए कल्प वृक्ष है, और हम सब उनके नीचे हैं। और जैसे जैसे उस कल्प वृक्ष से मांगते हैं और वहां से मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, जी प्रेरणा बिल्कुल। मिलती है, और हम सब आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे गुरुओं का हमारे पे आशीर्वाद है, आप लोग का हमारे पे आशीर्वाद है, तो इसीलिए आज हम लोग कुछ है, कुछ बोल पा रहे हैं यहाँ मंच पे, तो ये जी सब आप बिल्कुल। लोग गुरुओं का आशीर्वाद है। जी ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वैशाली दीदी, आपका पुनः वापस बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप लोगों ने मुझे स्टेशन में बुला के, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को देख के, सबको हीलिंग करके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से बहुत खुश हूँ कि सब लोगों ने हीलिंग भी एक्सेप्ट करी है और सभी लोग स्वस्थ है। सबके चेहरे पे इतनी खुशी देख के बहुत आनंद महसूस हो रहा है। बट बिल्कुल मंजू बिल्कुल, और दीदी का आपने सपना धीरे रेकी धीरे साकार रेकी हो रहा ऊर्जा है। भी हम तक पहुंचाई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे सबको वो एनर्जी फील हुई होगी जो रेकी ऊर्जा हम तक पहुंची है, बिकॉज मैंने देखा था आप साथ साथ में रेकी भी दे रहे थे सबको। तो आज वंडरफुल, भक्तामर और रेकी का दोनों का एक जो संगम होता है वो इतना अच्छा होता है। मैं कभी भी भक्तामर रेकी बिना भक्तामर नहीं करती हूँ, और बिना रेकी को भक्तामर के बिना, भक्तामर को रेकी के बिना नहीं करती हूँ। दोनों चीज एक साथ रहती है, तो उसकी जो ऊर्जा है और जो उसके रिजल्ट है, आई थिंक यहाँ बैठे हुए सभी ग्रुप में सभी लोगों ने उसको फील किया होगा बिल्कुल दीदी, कि क्या ऊर्जा मिलती होता है। ही है, महसूस तो होता ही है। जैसे भक्तांबर पढ़ो, इधर से रेखी करते चलो ना, तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन जैसे बनते दोनों का, और उसकी ऊर्जा जैसे ही निकलती सब लोगों तक धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा कनेक्शन बैठता है कि बस पूछो नहीं। पूछो नहीं। बिल्कुल। और जो आज ग्रहण हमारे बीच करना में सीखता है कीर्ति ना, जी वो भी है। धीरे धीरे ग्रहण भी कर लेता है, और उससे उनको पूरा हील भी हो जाता है शरीर पूरी से। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, आज बहुत अच्छी हीलिंग हुई है, इसीलिए आज हमारे बीच में कीर्ति जी है, पर उनका मौन व्रत है, इसलिए मैं उनको नहीं बोल सकती कि कुछ बोले वो। स्पॉटलाइट कर दी, अपनी उनका ही कर ले। जय जिनेन्द्र। आज मौन एकादशी है, और उन्होंने आज पूरे दिन का 24 घंटे का मौन रखा है, और ये तो बहुत बहुत तपस्वी बड़ी है ये भी अनुमोदना ली है, हमारे। अनुमोदना है आपकी, बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत अनुमोदना आपको। अनुमोदन। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। पूरे 24 घंटे का मौन रखा, कितनी बड़ी बात है। सभी लोग इनकी अनुमोदना करिए। बिल्कुल, अनुमोदना। बहुत बहुत अनुमोदना, हम तो सुबह से कर रहे हैं इनकी अनुमोदना। अनुमोदना अनुमोदना जी। अनुमोदना। अनुमोदना अनुमोदन अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। बहुत बहुत अनुमोदना दीदी। थैंक यू सबका। तो आज की हीलिंग सेशन को आज हम यहीं विराम देते हैं, और 3 बार बाबा की जाप वैशाली कर दी, लीजिए दीदी। हाँ जी दी, वो मांगलिक करके ही समाप्त करेंगे। आप ही कराइए दीदी, मांगलिक भी आप ही कराइए। ठीक है दीदी। आदिनाथ भगवान की जय। जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। आदिनाथ भगवान की जय। जय जी। उत्तम क्षमा भाव। Swati ji, you are doing a wonderful job. Very nice. Thank you, Kamu auntie. Thank you so much. It's all because of the energy I'm receiving from all of you. आपको देख के ही एनर्जी आ जाती है and that creates like कहते हैं ना एक हमें वो पावर एनर्जी पावर बूस्टर मिल जाता है। तो ये तो सब आप लोगों का सबका प्यार है जो खींच लाता है मुझे। नहीं आंटी, आपका हम लोगों का प्यार तो है, पर आप जैसे आते हो ना हर सेशन पूरे टाइम ज्वाइन अच्छे से करते हो और हीलिंग भी बहन बहुत अच्छे से करते हो। बराबर है, बहुत बढ़िया आपका। और आपके चेहरे पे इतना तेज दिखता, हमेशा तेज ही तेज दिखता है, रोशनी रोशनी चमकती है। सब प्रभु का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है। एकदम पॉजिटिव ऑरा व्हिच वी कैन रीड कि आपसे मिलके जो पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि ऑरा इतना स्ट्रांग है आपका। सही बात। Thank you so much. Thank you. That is the power booster for us. So, thank you so much. आप आते हैं। सब चीज का समन्वय है, अपना भक्तांबर, उधर सुदर्शन क्रिया विद श्री श्री गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, तो और प्रभु भक्ति, तो ये सब का समन्वय और आप लोगों का प्यार। एक्चुअली आंटी दोनों वाइस वर्सा रहता है, जब तक वहां से नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं मिलता है। तो हमको आपसे इतना प्यार मिलता है, इसीलिए वी आर ऑल्सो एबल टू डू एंड गिव। So sweet. ये मंजू दीदी के काम है सारे, बस उन्हीं ने लगा दिया। सच बात है। That's very true, very true. तो मैं कल के लिए अनाउंसमेंट और करना चाहूंगी। आप लोग कल भी सब 8 बजे पुनः ग्रुप ज्वाइन करें, सेशन ज्वाइन करें। और हमारे बीच में कल श्रवण भैया आने वाले हैं और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में आने वाले हैं, तो उनको सुनने के लिए, और वो 2 दिन हमारे बीच में रहेंगे, बुधवार और गुरुवार। तो उनको सुनने के लिए आप लोग सब जरूर कल सेशन में जुड़े। मैसेज ग्रुप में आ जाएगा, लेकिन आई थॉट आई शेयर द इंफॉर्मेशन विथ यू ऑल एडवांस में। तो कल सब पुनः जुड़े। और वैशाली दी, आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही बीच बीच में आके हम लोग को संभालते रहिए, सबको हीलिंग देते रहें। तो ये जो एनर्जी सर्किल हमने बनाया है वो और ऐसे ही ऊर्जावान होता रहे, सबको उसका फायदा मिलता रहे, सब स्वस्थ रहे और मस्त रहे। लक्ष्य तो वही है ना दीदी कि सभी लोग स्वस्थ रहे, पर जितने लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, भावना के साथ अपना ये सेशन हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही भावना है सबके लिए कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। कोई भी कंडीशन हो जाए, वो भगवान की दीवी है, तो भगवान कभी कुछ खराब नहीं देते हैं। अगर वो प्रॉब्लम दी है तो उसको झेलने के लिए भी वही शक्ति देंगे। तो इसलिए हमेशा स्वस्थ रहना, मस्त रहना, सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव रहना। तो कोई भी सिचुएशन हो, बी पॉजिटिव, एक स्माइल हमेशा चेहरे पे रहे। हम सारी तकलीफों को बाय बाय कह सकते हैं विद द स्माइल। तो इस स्माइल के साथ में, इस एनर्जी के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। कल पुनः 8 बजे फिर से सेशन में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। स्वाति जी, एकता जी है ना, इनको भी अपन एक बार बुलाएंगे, ये भी बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकता दीदी आपका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में भी। और आपसे भी रिक्वेस्ट है भाई आगे, क्योंकि मैं नहीं जानती थी, ऑफ कोर्स आज उन्होंने आपका परिचय करवाया मधु दीदी ने। मधु दीदी तो हमारे कनेक्टर है, जैसे कनेक्टर के बगैर में रहते हैं। अभी बड़े बाबा के दर्शन कराए थे हमको। ओके ओके, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आचार्य श्री के दर्शन करे हमने। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। दीदी वहीं के है। अरे वाह, तो बस अब दमोई जाना है हमें भी जल्दी। बिल्कुल, सभी को मैं इनवाइट कर रही हूँ, बस डेट फाइनल हो जाती है तो आप लोग सब पधारे कुंडलपुर। जी जी दीदी, बिल्कुल वेट कर रहे हैं हम भी कि कब थोड़ा सा भी बच्चों के से थोड़ी छुट्टी मिले यहाँ से और हम भागते हुए आए कुंडलपुर। तो अभी मतलब आचार्य श्री के दर्शन करने बस। बच्चे, आपने हैंड रेस किया था, आपको कुछ बोलना है? गलती से हो गया होगा। ओके, मैंने कहा
ओके, चलिए मधु दीदी सेशन का वाइंड अप करें। चलिए कल पुनः मिलते हैं। सभी से सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, सबका मंगल हो।